हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस नए लेक्चर के अंदर हम सम्स को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर तक हमने सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फॉर्म के अंदर हमने इंट्रोडक्शन सीखा था। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप्स सीखे थे, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स क्विकली एक बार रिवाइजन करवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप जो था हमेशा हमारा परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करना रहेगा। सेकंड स्टेप जो था नेसेसरी अकाउंट्स हमें ओपन करने पड़ेंगे, जिसके अंदर तीन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। तो कंपलसरी मतलब नॉर्मल केसेस में आपको पूछेंगे। और एक एक्स्ट्रा अकाउंट जो आपको पूछ सकते हैं वो है न्यू फॉर्म अकाउंट, जो नई कंपनी बनेगी वो अकाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद हमें करना है परचेस बैलेंस शीट को क्लोज करना है। बैलेंस शीट को क्लोज कैसे करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट पे एसेट्स लिखेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट पे लायबिलिटीज लिखेंगे। फिर कैपिटल के अंदर जनरल रिजर्व जो भी है बांट देंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद हम परचेस कंसिडरेशन को ड्यू करेंगे। परचेस कंसिडरेशन को ड्यू करने के बाद उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद कैपिटल के सामने उसको सेट ऑफ करेंगे। ठीक है। पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर कैपिटल के सामने जो हमें परचेस कंसिडरेशन मिला है उसको हमें सेट ऑफ करना है। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कैश अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे। आई होप सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर अच्छे से देख लेना, ताकि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए पूरे चैप्टर में हमें करना क्या। ठीक है। तो अब हम थोड़े अच्छे से समझते हैं कि ये सम क्या बताना चाहता है, कैसे करने चाहते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। ठीक है। लायबिलिटीज दी है, एसेट दिया है, नॉर्मल सा बैलेंस शीट है। ठीक है। ये जो बैलेंस शीट के फिगर होंगे वो हम बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए यूज करेंगे। जो भी हमारी न्यू वैल्यूज इन्होंने यहाँ पे बोला है, देखो, एक्स एंड वाई लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू परचेज बिजनेस ऑफ द फर्म। द कंडीशंस वर एज अंडर। एक्स वाई लिमिटेड बनना मतलब एक्स और वाई जो पार्टनर्स थे जो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, वो अब मिलके एक्स वाई लिमिटेड एक नया फॉर्म बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, वो कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है गुडविल का वैल्यू किया उन्होंने 20,000। ठीक है। अब जब उन्होंने बोल दिया है कि गुडविल उन्होंने वैल्यू किया है तो गुडविल हम परचेस कंसिडरेशन में ले लेंगे। हाँ, परचेस कंसिडरेशन में लेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख नहीं रही है। उन्होंने बोला कंडीशन, जो कंडीशन बोलते हैं वो परचेस कंसिडरेशन में आपको लिखना है, नई वैल्यू है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया था कंपनी टुक द एसेट एक्सेप्ट कैश। एक्सेप्ट कैश का मतलब क्या है? कंपनी ने एसेट लेके गए लेकिन कैश के अलावा एसेट लेके गए। कौन सी एसेट लेके गए वो भी बोल दिया, पर वो कैश लेके नहीं गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, कैश का अलग से अकाउंट अगर उन्होंने पूछा होगा तो वो बना दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एग्जामिनेशन में ये बोले तो ये शांति से पहले पढ़ लेना कौन सी चीज वो नहीं लेके जा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है। एट द वैल्यूज गिवन अंडर, देखो चार चीज वो लेके जा रहे हैं: लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स एंड मशीनरी। जो जो वैल्यू पे वो लोग लेके जा रहे हैं वो हम परचेस कंसिडरेशन में लिख देंगे क्योंकि वो न्यू वैल्यू। ठीक है। थर्ड उन्होंने बोला है अदर रियल एसेट्स आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज। अदर रियल एसेट्स, दूसरी जो भी एसेट्स है ना वो बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे। तो पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, उन्होंने बोला है कि कैश के अलावा सारी एसेट्स, कैश के अलावा एसेट लेके जा रहे हो। कैश के अलावा उन्होंने चार एसेट बोली थी जो वो लेके गए। कौन सी? लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। फिर डेटर्स, डेटर्स लेके जा रहे हैं, एंड मशीनरी, मशीनरी लेके जा रहे हैं। तो पहली चार चीज वो लेके जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि दो अदर रियल एसेट्स आर टू बी टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यूज। तो दूसरी जो बची है ना रियल एसेट, कौन सी चीज बची है? इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल बचा है, क्योंकि कैश तो वो लोग नहीं लेके जा रहे। तो बची हुई एसेट्स कौन सी है? इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल। ये दो एसेट वो लोग बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे। बुक वैल्यू मतलब क्या? 25,000 एंड 12,000 बुक वैल्यू है तो बुक की वैल्यू पे लेके जाएंगे। बोल दिया तो वही करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म वर 1,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर की सिंपल एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट पे टू कैश लिख देंगे। सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो खर्चा है। सिंपल, इसकी एंट्री सेम ही रहेगी कभी भी। डन, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला द कंपनी एक्सेप्टेड टू पे ऑल लायबिलिटीज। अब सामने से ही बोल दिया है कि कंपनी ने जितनी लायबिलिटी, सारी जितनी भी लायबिलिटी है पूरी लायबिलिटी को पे करने का एक्सेप्ट कर लिया। मतलब परचेस कंसिडरेशन में सारी लायबिलिटी है। ये वर्ड्स पहला समय, इसी वजह से सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है। खुद से भी कुछ नई चीज आएगी तो सीख पाओगे। तो उन्होंने बोल दिया कि कंपनी एक्सेप्टेड टू पे ऑल द लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी को कंसिडर करना है। कौन सी लायबिलिटी है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कैपिटल एंड जनरल रिजर्व कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दो लायबिलिटी है, तो ये दोनों लायबिलिटी कंपनी पे करेगी, तो परचेस कंसिडरेशन में जाएगी क्योंकि कंपनी लेके जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है
द कंपनी अग्रीड टू पे 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर 20% करेंगे तो 2 रुपए आएंगे, मतलब 12 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। ऐसे 6,000 इक्विटी शेयर कंपनी दे रही है दोनों पार्टनर। फिर 12% डिवेंचर ऑफ 39,000 का डिवेंचर दे रही है। एंड बैलेंस इन कैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी कभी भी ये चीज बताए कि कैसे कंपनी पे कर रही है और लास्ट में ऐसा बोल दे द बैलेंस इन कैश, तो आपको हमेशा नेट एसेट फॉलो करना है। सिंपल है, हमेशा बैलेंस इन कैश। तो वो बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेट एसेट फाइंड आउट करके। सिंपल है, जब भी कभी ऐसा बोले। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी ने शेयर्स और डिबेंचर जो मिले हैं वो कंपनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिफरेंस टू बी एडजस्टेड इन कैश। उन्होंने बोल दिया कि जो भी कंपनी जो है, कंपनी के पास से जो शेयर्स मिले हैं वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर, और डिफरेंस जो भी है वो कैश में सेट ऑफ कर देंगे। वो तो हमेशा यही होता है। अब उन्होंने बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाओ। पर आपकी जानकारी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं सारे अकाउंट जो जरूरी है वो पूरे बनाता हूँ, ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए कि क्या है। देखो, इन एग्जामिनेशन जो पूछा है वही बनाओगे तो चलेगा, एक्स्ट्रा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो जरूरी है वो सारे अकाउंट में पहले बना देता हूँ। सबसे पहला हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद आता है कैश अकाउंट बनाना, तो कैश अकाउंट बना सकते हो। कैश अकाउंट के बाद बनाते हैं एक्स वाई लिमिटेड, जो न्यू फॉर्म है उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो न्यू फॉर्म अकाउंट मतलब एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट। एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट के बाद इक्विटी शेयर्स का अकाउंट बनाएंगे, जो जो चीजें हमें मिली है उसका अकाउंट बनाते हैं। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट। फिर डिबेंचर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, इतनी चीजें हमें बनानी है। अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। डन। अब सबसे पहले हम बनाते हैं परचेस कंसिडरेशन। मैंने बोला था वर्किंग नोट हमेशा रखना है, परचेस कंसिडरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो परचेस कंसिडरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। हमेशा एग्जाम में भी परचेस कंसिडरेशन पहले ही फाइंड करना है आपको। तो परचेस कंसिडरेशन फाइंड आउट करते हैं। परचेस कंसिडरेशन मतलब क्या? नेट एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। जो जो एसेट है वो पहले लिखते हैं, कौन सी एसेट वो लेके जा रहे हैं। अब जो जो बोला है वो लेके जाएंगे। गुडविल 20,000 है, वहां से देखते जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया गुडविल 20,000 का वो लोग लेके जा रहे हैं, तो गुडविल 20,000 हम लिख देते हैं। ठीक है, 20,000 का गुडविल हम लिख देते हैं। 1 सेकेंड। 20,000 का गुडविल लिख देते हैं। गुडविल 20,000 रुपीज। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, गुडविल के बाद उन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है? 48,000 रुपीज का लैंड एंड बिल्डिंग है, तो 48,000 रुपीज लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग।
लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। फिर उसके बाद स्टॉक 20,000, स्टॉक 20,000 रुपीज लिख देते हैं। स्टॉक 20,000, जितने रुपए में वो लेके जा रहे हैं हमें वही लिखना है और कुछ नहीं करना है। स्टॉक 20,000। फिर उसके बाद डेटर्स 25,000, डेटर 25,000 रुपीज। फिर उसके बाद मशीनरीज 18,000 रुपीज। वो कैश नहीं लेके जा रहे, उन्होंने बोल दिया था कि कैश वो नहीं लेके जा रहे। अदर रियल एसेट्स वो बुक वैल्यू पे लेके जा रहे, तो पहले ही मैंने बता दिया अदर रियल एसेट्स कौन सी है। बची हुई एसेट्स में इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल है। इन्वेस्टमेंट का 25,000 रुपए है और बिल्स रिसीवेबल का 12,000 रुपए। वो लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट 25,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000। ठीक है, दिख रहा है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सारी एसेट्स तो हो गई, अब लायबिलिटी पे जाते हैं। लायबिलिटी लिख देते हैं। तो पहले असेट का टोटल कर देते हैं, असेट कितनी है। तो असेट पहले कर लेते हैं 20,000 प्लस 48,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000। तो टोटल एसेट है आपका 1,68,000 का। उसके सामने उन्होंने जितनी भी लायबिलिटी लेके गए हैं वो हम लिख देते हैं। तो लायबिलिटी में उन्होंने बोला है कितनी कितनी लायबिलिटी लेके गए हैं, उन्होंने बोल दिया कि सारी लायबिलिटी लेके गए हैं और कुछ बोला नहीं है कि कितने रुपए में लेके गए, तो बट ऑब्वियसली वो बुक वैल्यू पे ही होगा। तो क्रेडिटर्स है 29,000 और बिल्स पेएबल है 9,000। ठीक है, क्रेडिटर 29,000, क्रेडिटर 29,000, मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस करना है वो। क्रेडिटर 29,000 एंड बिल्स पेएबल है 9,000। दोनों चीजें माइनस कर देते हैं। 1,68,000 में से 29,000 एंड 9,000 माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा। परचेज कंसिडरेशन वुड बी, परचेज कंसिडरेशन जो है आपका पीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, परचेज कंसिडरेशन वुड बी 1,30,000। ठीक है, अब ये 1,30,000 को पे कैसे कर रहे हैं वो लोग, वो देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि इक्विटी शेयर जो है 10 रुपए का एक, पर उसके ऊपर 20% का प्रीमियम लगेगा। तो 12 रुपए का एक शेयर होगा, 12 रुपए का एक, वैसे 6,000 शेयर वो लोग पे करेंगे। तो वो लिखते हैं कितने रुपए लेंगे। इक्विटी शेयर कितने रुपए पे कर रहे हैं वो लोग, इक्विटी शेयर कितने रुपए के पे कर रहे हैं। उन्होंने बोला है 6,000 शेयर है, 12 रुपए का एक, तो 6,000 इंटू 12 72,000 आएगा। 72,000 रुपीज यहाँ पे वो लोग इक्विटी शेयर से पे कर रहे हैं। फिर डिबेंचर के लिए उन्होंने सामने से बोल दिया है कि डिबेंचर वो लोग 39,000 रुपीज का पे करेंगे। तो 39,000 डिबेंचर के लिख देते हैं। एंड बैलेंस इन कैश, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। तो यहाँ पे कैश कितना आएगा ना, वो यहाँ पे कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपको टोटल परचेज कंसिडरेशन लिखना है 1,30,000 जो हमने फाइंड आउट किया। वो 1,30,000 हमें पे करना चाहते थे, जिसमें से इक्विटी शेयर 72,000 आ चुका और 39,000 उन्होंने पे कर दिया डिबेंचर के थ्रू, बाकी बचा वो लोग कैश में पे करना चाहते हैं। तो कितना आएगा 1,30,000 में से आपको दोनों माइनस कर देना है। 72,000 माइनस कर दो, 39,000 माइनस कर दो, तो पता चला कि 19,000 रुपीज जो है ना वो लोग कैश में पे करेंगे हम। बस ये जो कैलकुलेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक था परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन जिसके अंदर हमने सारी चीज कंसिडर की, और दूसरा था स्टॉक का, दूसरा था हमारा परचेज कंसिडरेशन कैसे रिसीव करेंगे उसका कैलकुलेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के बाद हमें सिर्फ एंट्री करनी। ठीक है, एंट्री करते हैं। नॉर्मली हम एंट्री में क्या करेंगे, सिंपल सिंपल एंट्री करेंगे। पहले बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, जो हमारे स्टेप है वही हम रखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, सबसे पहले एसेट साइड को क्लोज करते हैं। ठीक है, या तो आपको बोलना हो तो कैपिटल पहले लिख दो, 60 एंड 20 कैपिटल है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। कैपिटल एक्स एंड वाई है तो एक्स एंड वाई दोनों जगह पे लिख देते हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे लिख देते हैं बाई बैलेंस, पहले बैलेंस लिख देते हैं। कितना आएगा 60 और 20। ये बैलेंस लिख दिया। फिर बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट,
जनरल रिजर्व जितना भी है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा, अगर लॉस भी होगा तो भी बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है जनरल रिजर्व, 33,000 को 2:1 में बांट देते हैं। 2:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 22,000 एंड 11,000 आएगा, तो 22,000 और 11। कैपिटल और जनरल रिजर्व को हमने बांट दिया। अब आएंगे एसेट के ऊपर। एसेट के ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं टू सेंट्री एसेट, टू एसेट्स लिख दो। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट पे जितनी भी एसेट वो लोग लिखते सारी एसेट लिखेंगे। यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कैश के लिए और अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, इसी वजह से उस कैश यहाँ पे सिर्फ नहीं लिखूंगा मैं रियलाइजेशन की डेबिट पे, ठीक है। बाकी सारी एसेट्स लिख दूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग 38,000 लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 38,000। देखो ये यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? बैलेंस शीट की वैल्यूज ही लिख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ हमें बुक बैलेंस शीट की वैल्यू को क्लोज करना है और कुछ नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 38,000, मशीनरी 19,000, फिर स्टॉक 25,000, डेटर्स 30,000 ही डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि अगर स्टॉक डेटर 35,000 लिखोगे तो लायबिलिटी में आपको था, लायबिलिटी साइड आपको बीडीआर 5,000 लिखना पड़ेगा, तो इट वुड बी बेटर कि 30,000 ही स्टॉक डेटर आप डेबिट साइड पे लिख दो। तो स्टॉक 25,000 एंड डेटर 30,000 हम लिखेंगे। तो स्टॉक 25,000 एंड डेटर 30,000, ठीक है। सिर्फ बुक वैल्यू लिख रहा हूँ, देख लेना, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल 25,000 एंड 12,000। इन्वेस्टमेंट एंड बिल्स रिसीवेबल 25,000 और 12,000। कैश के लिए मैंने क्या बोला? अगर वो चीज नहीं लेके जा रहे, देखो कैश का ही है ये सिर्फ। अगर कई बार ऐसा बोला कि कैश वो लोग नहीं लेके जा रहे, तो कैश के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं ना हम लोग, तो वहां पे मैं बैलेंस लिख दूंगा टू बैलेंस, जितना भी बैलेंस होगा कैश का वो पूरा लिख दूंगा 2,000। तो ठीक है, 2,000 रुपए में लिख दूंगा कि 2,000 रुपए का कैश मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कैश में ही सिर्फ होगा और कोई चीज में नहीं होगा। अगर और कोई चीज उन्होंने बोली कि एसेट ये लेके नहीं जा रहे, तो भी फिर मैं रियलाइजेशन की डेबिट पे उसको लिख दूंगा। दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैश ओनली, क्योंकि कैश में क्या होगा, आपको कुछ पेमेंट करना होगा, कुछ रिसीव करना होगा, इसी वजह से कैश का अलग अकाउंट बनाते हैं। डन। हमने एसेट सारी चीजें लिख दी, अब लायबिलिटी लिख देते हैं। तो यहाँ पे रियलाइजेशन की क्रेडिट पे बाय लायबिलिटीज लिख दो, जितनी भी लायबिलिटीज है लिख देते हैं, और भी बुक वैल्यू, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। क्रेडिटर 29,000 है, बिल्स पेएबल 9,000 है, ठीक है, लिख देते हैं क्रेडिटर 29,000, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है 9,000, वो भी लिख देते हैं 9,000, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सारी की सारी बैलेंस शीट हमने खत्म कर दी। बैलेंस शीट खत्म करने के बाद हमारा सिंपल सा रूल था, क्या? परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करो। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री क्या थी? क्या एंट्री है? परचेजिंग फॉर्म जो है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट पे लिख दूंगा मैं बाय एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। क्या एंट्री है? एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की यही एंट्री होगी हमेशा, ठीक है। हमारा परचेज कंसिडरेशन था 1,30,000 रुपीज। यहाँ पे हमने क्रेडिट पे लिखा, तो एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट की डेबिट पे टू रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा। तो एक्स वाई लिमिटेड के डेबिट पे लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,30,000 रुपीज, ओके। 1,30,000 रुपीज लिख दिया, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन मैंने ड्यू कर दिया। परचेस कंसिडरेशन ड्यू करने के बाद अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए वो पहले देख लेते हैं एडजस्टमेंट में। तो एक्स्ट्रा खर्चे क्या हुए हैं? एक डिसोल्यूशन का एक्सपेंडिचर हुआ है 1,000 रुपए का, वो लिख देते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चे क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन टू कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट पे टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर, कितने रुपए डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर अभी हमने पढ़ा? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए लिख देते हैं। और कैश की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट पे कैश, तो कैश की क्रेडिट पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। डन। परचेस, अब ये डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर भी हो गया। परचेस कंसिडरेशन को ड्यू करने के बाद अब परचेस कंसिडरेशन को रिसीव करने की बारी आ गई। परचेस कंसिडरेशन को रिसीव करने की एंट्री भी मैंने बताई थी, जो जो चीजें आपको मिले उसको डेबिट करो,
और जो जो चीज और जिसने आपको दिया है उसको क्रेडिट करो। तो सिंपल है, कौन सी चीजें मिली हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। देखो ये इक्विटी शेयर मिला, डिबेंचर मिला, फिर कैश मिला। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिबेंचर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर आया तो इक्विटी शेयर की डेबिट पे लिख देंगे टू एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, कितने रुपए, 72,000 रुपीज। सिंपल है। डिबेंचर भी आया हमारे पास, किसने दिया, टू एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, कितने रुपए हमने फाइंड आउट किया था, 39,000 रुपीज उन्होंने बोला है। कैश अकाउंट हमारे पास आया, कैश मिला हमें, तो कैश अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। कैश अकाउंट की डेबिट पे टू एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, कितने रुपए है वो भी हमने फाइंड आउट किया था, 19,000 रुपीज उन्होंने पे किया है। तो 19,000 रुपीज हमें मिल गया। परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ, परचेज कंसिडरेशन को मैंने रिसीव कर, परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करने के बाद एक स्टेप करना है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी मिला है वो हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, इजी प्रोसेस है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, 1,30,000 प्लस 9,000 प्लस 29,000, तो आ जाएगा 1,68,000 रुपीज का आपका टोटल, 1,68,000 रुपीज का टोटल आया। जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो सीधा कहाँ पे जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई को जाएगा। 1,68,000 में से माइनस कर देते हैं सारी चीजें, 38,000 माइनस करते हैं, 19,000 माइनस करते हैं, 25,000 माइनस करते हैं, 30,000, फिर 25,000, 12,000 एंड 1,000, तो 68,000 रुपीज। जस्ट अ सेकेंड, 18,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आया। ठीक है, 18,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आया। 18,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, 2:1 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये रहा दिया हुआ है 2:1। ठीक है, उसके अंदर हम बांट देते हैं, 2:1 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12,000 एंड 6,000 आएगा। कैपिटल की क्रेडिट पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना आया, 12,000 और 6,000 रुपए। ठीक है, अब जो भी हमें मिला, ठीक है, हाँ एक चीज रह गई, जो हमने परचेज कंसिडरेशन को रिसीव किया था, जब हमने परचेज कंसिडरेशन को रिसीव किया था तो हमारी एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट जो मिला हमें वो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो जो तीनों चीजें मिली है उसकी डेबिट पे हमने लिख दिया, एक्स वाई लिमिटेड की क्रेडिट पे भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय इक्विटी शेयर अकाउंट, कितने रुपए मिले, 72,000 रुपीज, बाय डिबेंचर अकाउंट, कितने रुपए मिले हमें डिबेंचर से, 39,000 रुपीज मिले, डिबेंचर से ये रहा 39,000, बाई कैश अकाउंट, कितने रुपए मिले, 19,000। ठीक है, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा तुरंत। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, परचेज कंसिडरेशन को जब हमने रिसीव किया था तो उसकी डेबिट साइड की एंट्री कर दी थी, तो एक्स वाई लिमिटेड की क्रेडिट साइड पे भी तो मुझे उसकी जर्नल इफेक्ट, लेजर इफेक्ट देनी पड़ेगी, तो वो मैंने दी। तो इससे क्या हो गया, हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अकाउंट क्लोज हो गया, तो अकाउंट क्लोज होने के बाद हम क्या करेंगे, हमने प्रॉफिट भी तो ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद हमारी एक जो लास्ट इफेक्ट थी, इक्विटी शेयर और डिबेंचर को कैपिटल में एडजस्ट करना। तो अब उन्हें उस चीज के लिए क्या बोला है वो पहले बता दो। उन्होंने क्या बोला है इस चीज के लिए, जो हमें एडजस्टमेंट में, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है, द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी टू बी एडजस्टेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो इक्विटी शेयर जो भी मिला है हमें, डिबेंचर जो भी हमें मिला है, वो हम किसके अंदर बांटेंगे, उन्होंने बोल दिया है वो हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्विटी शेयर जो हमें मिला है, ठीक है, वो हम दे देंगे पार्टनर्स को, सिंपल है। तो वो हम पार्टनर्स को दे देंगे, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, सिंपल है। तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को मिलेगा कितना, बाय वाई कैपिटल अकाउंट, सिंपल है। अब 72,000 के शेयर्स जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे हम लोग, तो 72,000 के को 2:1 में बांटते हैं, 48,000 एंड 24,000, सिंपल है। क्या एंट्री की मैंने, वापस बता देता हूं आपको, मैंने क्या एंट्री की, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट। देखो हमें शेयर्स जो मिले वो पार्टनर को देना भी तो पड़ेगा, तो जो हमें इक्विटी शेयर मिला वो मैंने पार्टनर को दे दिया, तो पार्टनर को मिलेगा मतलब एक्स वाई, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो उन्होंने बोल दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने बांट दिया। अब इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट की क्रेडिट पे कैपिटल लिखा, तो कैपिटल की डेबिट पे मुझे लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, कितने रुपए, 48,000 एंड 24,000 रुपीज, डन। 48 एंड 24 लिख दिया, सेम गोज ऑन। अब सेम चीज कहाँ पे जाएगी, डिबेंचर के लिए, तो डिबेंचर जो मिले हैं वो मुझे पार्टनर्स को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, तो डिबेंचर्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड की क्रेडिट पे मुझे लिखना पड़ेगा बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 39,000 रुपीज जो है ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2:1 में बांटना पड़ेगा, तो 2:1 में बांटते हैं, 26,000 और 13,000, सिंपल है। अब एक्स वाई कैपिटल अकाउंट की डेबिट पे लिख देंगे टू डिबेंचर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट, कितना आएगा, 26,000 और 13,000, सिंपल है। देख लो सारे अकाउंट क्लोज हो गए, एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट क्लोज हो गया, इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड क्लोज हो गया, डिबेंचर क्लोज हो गया, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, जो भी बैलेंस आए कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सिंपल है। तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है। कैपिटल को क्लोज करते हैं, 60,000 प्लस 22,000 प्लस 12,000, सिंपल है। 94,000 रुपीज यहाँ पे टोटल है, 94,000 यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ कैश और ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क, माइनस कर देते हैं 26,000 माइनस 48,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, ठीक है, ये 20,000। फिर यहाँ पे भी टोटल कर देते हैं, 20,000 प्लस 11,000 प्लस 6,000, 37,000। ये यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, डेबिट पे ज्यादा है, देखो 24,000 प्लस 13,000, तो 37,000 यहाँ पे भी है, ये 37,000 टोटल है, 20,000 प्लस 11,000 प्लस 6,000, तो ये वाई का अकाउंट तो क्लोज हो गया। वाई के अकाउंट में हमें वाई के अकाउंट में हमें कोई बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई का अकाउंट मैच हो गया 37, तो उसको हमें कैश में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तो हमने एक्स अकाउंट को क्लोज किया और कैश में ट्रांसफर कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्स के अकाउंट की डेबिट पे टू कैश लिखा, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट पे क्या हो जाएगा, सीधा बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 20,000। और मैंने बोला था कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो देख लो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा 21,000 एंड 21,000, डन। तो ये आपका पूरा सम था फुल फ्लेज, जिसके अंदर हमने सारे अकाउंट बनाए। उन्होंने हालांकि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट ही पूछा था, लेकिन मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए अगर कुछ भी पूछ ले तो, ठीक है। जो जो प्रोसीजर मैंने फर्स्ट टर्म में फॉलो किया यही प्रोसीजर मैं लास्ट टर्म तक फॉलो करूंगा। एक दो चीजें नहीं आ सकती है, बाकी अगर लॉजिक आपको आता है तो पूरी चीज आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और सम के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।